बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि एमकेएम ने राबिता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। राबिता कमेटी का इजलास शाम 6 बजे मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। आपको बताएं कि एमकेएम ने राबिता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है और राबिता कमेटी का इजलास आज शाम 6 बजे मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। एमकेएम ने राबिता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है और राबिता कमेटी का इजलास शाम 6 बजे मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया होगा। आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। नून लीग से मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी के नामों पर भी गौर होगा। इसके अलावा टिकटों की तकसीम से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। शुएब, इसे इजलास के हवाले से बताएगा, तलब कर लिया गया है। जी बिल्कुल, एमकेएम पाकिस्तान ने आज राबिता कमेटी का हंगामी इजलास जो है तलब कर लिया है। शाम 6 बजे एमकेएम के मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में ये इजलास होगा। इस इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में मुस्लिम लीग नून से मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी के नामों पर भी जो है गौर होगा, जबकि इस इजलास में आम इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम का फार्मूला तैयार करने से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर जो है ज़ेरे बहस आए हैं। इस अहम तरीन इजलास में आइंदा आने वाले दिनों में अवामी राब्ता मुहिम तेज करने और मुख्तलिफ मकामात पर जलसा करने से मुतालिक भी जो है अरकान राब्ता कमेटी से जो तजवीज़ ली जाएगी, जबकि एमकेएम की जानिब से 26 नवंबर को कराची के इलाके कोरंगी में जो है अवामी कुव्वत का मुजाहिरा किया गया है। तो आज के इस इजलास में जो है कोरंगी जलसे की तैयारियों को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। कराची चैम्बर ने रवां साल मौसम सरमा में भी बिजली के इस्तेमाल में रिलीफ मांग लिया है। सदर KCCI इफ्तिखार अहमद शेख का यह कहना था कि गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी इंडस्ट्री को बिजली इस्तेमाल करने पर रिलीफ पैकेज दिया जाए। पावर डिवीजन ने 20 रुपये फी यूनिट पर आमादगी जाहिर की थी, मगर अब तक पावर डिवीजन की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आयास राना से। जी बिल्कुल, जहाँ के इलेक्ट्रिक और तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से यह बात सामने आ रही थी कि ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने के ऊपर जो है एक रिलीफ पैकेज दिया जाएगा, जिस तरह पहले दिया जा रहा था कि इंडस्ट्रीज़ को ये पता चले, जो एक्सपोर्टर्स हैं खास करके, अगर वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं तो किस नर्ख के ऊपर जो है उनको बिजली फराहम की जाएगी। उसको जानने के लिए इस वक्त हम कराची चैम्बर में मौजूद हैं। मेरे साथ कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट इफ्तिखार अहमद शेख साहब मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, क्या बातचीत हुई अब तक, कहाँ पे जाके बात तय हुई? इंडस्ट्री ज़्यादा इस्तेमाल करने पे बिजली पे एक रिलीफ पैकेज की बात आप लोग कर रहे थे, वो कहाँ तक पहुँचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमेशा सर्दियों में, पिछले विंटर में भी इन्होंने एक खेप दी थी हमें कि जी हम इस खेप में जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होंगे, तो उसको वो एक प्राइस को फिक्स करेंगे। तो पिछली दफ़ा जब हमारी मीटिंग हुई कराची चैम्बर उसमें था, और हमने 18 रुपये के लिए इनसे बात की थी कि 18 रुपये का पैकेज दें, जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे उसको 18 रुपये के रेट से आप चार्ज करेंगे। लेकिन वो हमें इस बात पर थे कि हम 20 रुपये इस पर तय हुआ था हमारा। लेकिन अभी तक वो मीटिंग अभी तक इन्होंने कॉल नहीं की, और हमारी पुरजोर अपील है कि उसकी एक मीटिंग कॉल की जाए और उसके अंदर हम स्टेक होल्डर हैं चूँकि कराची चैम्बर, लिहाजा उसको ये फैसला करते हुए उन्हें बुलाया जाए, उनके साथ ये बैठ कर ये फैसला जो किया है उसको मन ऑन किया जाए आगे। तो ये हमारी इनसे दरख्वास्त है कि मीटिंग बुलाई जाए, ताकि सर्दियाँ आ गई हैं, विंटर आ गया, और जो खेप है हम इस्तेमाल के लिए आती है वो हम उसको उस रेट पर इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, जैसे कि इफ्तिखार अहमद शेख साहब का यही कहना है कि हमारी ये उनसे दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इसकी मीटिंग तय की जाए, क्योंकि कराची चैम्बर ने जो अपनी तरफ से जो नर्ख जो इनको बताए थे वो 18 रुपये, और जबकि पावर डिवीज़न की जानिब से जो है ये बात 20 रुपये के ऊपर गई थी। अब तक ये तय नहीं हो सका कि पिछली जिस तरीके से पिछले दिनों जो पिछले सीज़न था सर्दियों का, उसके अंदर जो कीमतें थी उसके हवाले से अब कौन सा तयन किया जाएगा, और कौन से उस नर्ख के तहत जो है वो ज़्यादा बिजली एक्सपोर्टर्स अगर इस्तेमाल करते हैं तो किस नर्ख के तहत जो है उनको बिजली फराहम की जाएगी। जी, कराची में आबादी कम गिने जाने के बाद वोटर्स कम रजिस्टर्ड होने का एक नया मामला सामने आ गया है। कराची की 56% आबादी रजिस्टर्ड वोटर से महरूम है।
नई हल्का बंदियों के बाद कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों के हैरान कुन अदाद-ओ-शुमार में बड़ा इंकशाफ हुआ। कराची की 44% आबादी रजिस्टर्ड वोटर पर मुश्तमिल है। क्या तफसीलात हैं जानेंगे, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची में आबादी कम गिने जाने के बाद वोटर्स कम रजिस्टर्ड होने का नया मामला सामने आ चुका है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा, एक नया मामला सामने आ गया है, कराची में आबादी को कम गिना जा रहा है और वोटर्स जो है कम रजिस्टर होने का नया मामला है। जी बिल्कुल, नई हल्का बंदियों के बाद जो है हैरान कुन अदाद शुमार सामने आ गए हैं। कराची में कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों पर जो है आबादी के मुकाबले में वोटर्स की तादाद जो है वो इंतहाई कम है। इस वक्त कराची में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है 44% जो है बताई जाती है, जबकि 56% वो आबादी है जिनके जो लोग हैं गैर रजिस्टर्ड हैं। वोटर्स जो है 56% कराची में मुकीम हैं, वो गैर रजिस्टर्ड हैं। सिटी 21 के सर्वे के मुताबिक जो है कराची की आबादी मजमूई तौर पर 2,82,881 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि नई हल्का बंदियों के बाद जारी होने वाले एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो है रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है 91,23,075 है। इलेक्शन कमीशन की ड्राफ्ट हल्का बंदी 2023 और ड्राफ्ट वोटर फहरिस्त के मुताबिक सबसे ज़्यादा वोटर्स की तादाद जो है ज़िला वस्ती के हल्का NA 248 में है, जबकि NA 248 में वोटर्स की तादाद जो है 60.59% है, जबकि इलेक्शन कमीशन की ड्राफ्ट हल्का बंदी 2023 और ड्राफ्ट वोटर फहरिस्त के मुताबिक सबसे कम वोटर्स की तादाद जो है ज़िला शर्की के हल्का NA 235 में है। NA 235 में वोटर्स की तादाद जो है 15.36% है। आबादी के लिहाज से ज़िला वस्ती में वोटर्स की तादाद जो है 55% है, जबकि ज़िला जनूबी में वोटर्स की तादाद जो है 54% है, और ज़िला कोरंगी में वोटर्स की तादाद जो है 47% है। ज़िला किमाड़ी में वोटर्स की तादाद जो है 42% है। ज़िला शर्की में वोटर्स की तादाद जो है 41% है, जबकि ज़िला गरबी में वोटर्स की तादाद जो है वो 35% है। ज़िला मलीर में जो है वोटर्स की तादाद जो है 34% है। टोटल जो हमने अदाद शुमार के मुताबिक जो है 56.54% वोटर्स वो हैं जो कराची में रहते तो हैं, लेकिन इनके वोट जो है कराची में नहीं सामने आए हैं। नई हल्का बंदियों के अदाद शुमार के मुताबिक जो है सिर्फ और सिर्फ कराची के जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 44% है। जब हमने इस मामले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से राय ली तो उसमें उनका कहना है कि कराची में ज़्यादातर गैर मुकामी लोग रहते हैं, जिसके बायस जो है ये अदादो शुमार जो है सामने आए हैं। जी शुएब, अब हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कहिएगा, कराची की सिर्फ 44% आबादी जो है रजिस्टर्ड वोटर पर मुश्तमिल है, काफ़ी बड़ा इंकशाफ सामने आया, इस हवाले से बताइएगा। ये बड़ी खबर है जो हम सिटी 21 के नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं, और ये फ़र्क जो है यकीनन बहुत अहम भी है, क्योंकि जो नई हल्का बंदियों के बाद एक जो इस सारे मामले के ऊपर जो है कराची की आबादी कम गिने जाने के मामले के ऊपर सियासी जमातों की जानिब से एक बड़ी बात की गई थी, लेकिन इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि वोटर्स के हवाले से भी एक बड़ी फिगर का फर्क नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें सिंपल जो है कई वजूहत हो सकती हैं। इसमें सबसे अहम वजह तो यही हो सकती है कि जो कराची के वोटर्स हैं वो खुद को रजिस्टर्ड वोटर के तौर पर रजिस्टर कराना ही नहीं चाहते, और वो जो है वो सियासत से इतनी दिलचस्पी उनकी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि कराची के अवाम जो है वो सियासत से बहुत ज़्यादा दिलबर्दाश्ता हो चुके हैं, और वो ज़ाहिर है उन्हें यहाँ पर सहूलतें नहीं मिल रही हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि अवाम खुद नहीं चाहते। दूसरी बड़ी वजह जो है वो ये है कि सियासी जमातें हमें नाकाम नजर आ रही हैं। ये हमेशा सियासी जमातों की जानिब से किया जाता था कि वो अपनी पार्टी से जो भी उनका असर जिन इलाकों में वहाँ पर मौजूद अवाम को रजिस्टर कराया करते थे, लेकिन हमें इस दफ़ा वो कैंपेन भी बहुत बड़ी तादाद में नजर नहीं आई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। और तीसरी बड़ी वजह डेफिनेटली इसकी ये हो सकती है, लेकिन वो 100% नहीं हो सकती, कि कराची की जो अभी 56% आबादी है वो
18 साल से कम है। ये मुमकिन नहीं है कि कराची की 56% आबादी जो है उसकी उम्र जो 18 साल से कम हो। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो नजर आ रहा है, और जो आइंदा इंतखाबात हैं उनसे पहले यकीनन इसके ऊपर जो है मुझे फिर सियासत होती नजर आ रही है। सियासी जमातें डेफिनेटली इसे एक इशू बनाएंगे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी नाकामी है वो खुद सियासी जमातों की अपनी है कि वो अपने इलाकों में अपने वोटर्स को, अपने जो कारकुन हैं या अपने हमदर्द हैं, उनको वोटर क्यों नहीं रजिस्टर करा पाए हैं। और जाहिर है इस हवाले से भी एक सवाल उठता है कि कराची के अवाम जो है वो खुद रजिस्टर्ड क्यों नहीं होना चाहते। और फिर सबसे अहम बात यह कि वो जो वक्त था कि खुद को आप बतौर रजिस्टर जो है वो आप करा सकते हैं इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर, वो वक्त भी अब गुजर चुका है। तो कराची में अब जो इलेक्शन होंगे वो इन्हीं 44% अफराद के ऊपर होंगे। यही 44% अफराद जो है कराची से कौमी के लिए भी इलेक्शन में वोट डालेंगे और सूबाई असम्बली के लिए भी वोट डालेंगे। तो सिर्फ कराची के 44% अफराद अब आइंदा हुकूमत जो है वो बनाएंगे। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो CT21 जो है वो अपने नाज़रीन के लिए सामने लाया है। कराची में आबादी कम गिने जाने के बाद वोटर्स कम रजिस्टर्ड होने का एक नया मामला सामने आया है। फहीम सदीकी हमारे ब्यूरो चीफ और शुएब मुख्तार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। फहीम सदीकी साहब बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब हमें इन्हीं इसी जो इंतखाबात जो होंगे उसमें आबादी कम जो गिनी गई है इसी के साथ ही हमें जाना होगा, तो क्या इस पर कोई और फैसला नहीं सामने आ सकता? क्योंकि बहुत सी ऐसी पार्टीज हैं जो इस पर आवाज़ उठा रही है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वोटर्स कम गिने जा रहे हैं, तो कोई इस पर फैसला नहीं आएगा हुकूमत की जानिब से? देखिए नहीं, इसमें अब कुछ भी इसलिए नहीं हो सकता कि जो सेंसस था उसकी मंजूरी जो है वो हो चुकी है। उस मंजूरी के बाद जो है उसकी वजह से जो है वो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन भी आगे बढ़े और अब हल्का बंदियों का अमल जो है वो मुकम्मल करना है 30 नवंबर तक लाजमी तौर पर। जो इस वक्त जो है एतराज़ात की समात जारी है, जो हल्का बंदियाँ इस वक्त तक की गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उनके ऊपर जो भी सियासी जमातों की जानिब से इस वक्त एतराज़ात आ रहे हैं उनकी इलेक्शन कमीशन में समात जारी है। 30 नवंबर तक फाइनल वोटर लिस्टें और फाइनल हल्का बंदियाँ जो है वो की जाएंगी। उसके बाद जाहिर है हमें अब इलेक्शन में जाना है। इलेक्शन की डेट भी 8 फरवरी की आ चुकी है। तो इस सूरत हाल में ये तो मुमकिन नहीं है कि इसके ऊपर कोई डिसीजन जो है किसी की जानिब से हो सके। अब तो होना यही है बेसिकली जो ये नाकामी है सियासी जमातों की भी कि वो अपने कारकुनों को, अपने हमदर्दों को जो है वो वोटर बनाने में नाकाम रहे हैं और सिर्फ 44% अफराद जो है वो कराची के इस वक्त जो रजिस्टर्ड वोटर हैं। दूसरी जानिब जाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि इस वक्त कराची के अवाम सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। जी, कराची वोटर नहीं है। तो उसमें से अगर हम यूं भी कह लें कि नौजवान उन पर मुश्तमिल है जो 18 साल से कम उम्र है, तो फिर भी हम उन्होंने अपने आप को बतौर वोटर रजिस्टर नहीं। कराची की आवाम जो है इस वक्त सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही और हम ये देख रहे हैं कि कराची की 56% आबादी रजिस्टर्ड वोटर से भी महरूम है। और नई हल्का बंदियों के मुताबिक कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों के हैरानकुन अदादोशुमार में ये बड़ा इंकशाफ हुआ है। कराची की 44% आबादी रजिस्टर्ड वोटों पर मुश्तमिल है। ब्यूरो चीफ फहीम सदीकी और हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिंध और पंजाब के वज़ीर आला का मौसम सरमा में कच्चे में ऑपरेशन का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब और सिंध के दरमियान इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला ने साफ कह दिया है कि सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के IGs की तैयारियां मुकम्मल होते ही ऑपरेशन शुरू होगा। सिंध और पंजाब के वज़ीर आला की मुलाकात में कच्चे में ऑपरेशन पर तफसीली बातचीत हुई। पंजाब स्पीड मोहसिन नकवी का दौरा कराची है और वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर से मुलाकात की। गंदम की कीमतों और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने मौसम सरमा में कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला किया। कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ज़रूरी असलहे का बंदोबस्त कर लिया गया है। सिंध और पंजाब के वज़ीर आला की मुलाकात में कच्चे में ऑपरेशन पर तफसीली बातचीत हुई है। मोहसिन नकवी का कहना था कि हमने गन्ने की फीमन कीमत 400 रुपये मुकर्रर की। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम जल्द कराची का दौरा करेगी। CM पंजाब का यह कहना था कि LDA की टीम KDA के KMC के मुतलका अफसरान से मिलेगी। मकबूल बाकर बोले, सिंध में काश पर ज्यादा खर्च आता है, फीमन कीमत 425 रुपये रखी है। तो आपको बताएं कि DIG साउथ सैयद असद रजा का कराची बार एसोसिएशन का दौरा है। SSP सिटी अमजद हयात भी DIG साउथ के हमरा मौजूद थे। DIG असद रजा ने सिटी कोर्ट में कराची बार एसोसिएशन के ओहदेदारान से भी मुलाकात की है। तफसीलात बताइए हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी। अनुषा बताइएगा। बिल्कुल, DIG साउथ सैयद असद रजा का कराची बार एसोसिएशन का दौरा हुआ है। SSP सिटी अमजद हयात भी DIG साउथ सैयद असद रजा के हमरा जेबो मौजूद है। सिटी कोर्ट में कराची बार एसोसिएशन के ओहदेदारान से मुलाकात की है। कराची बार एसोसिएशन के सदर और जो दीगर वकला ने जेबो बार आमद पर जेबो DIG साउथ असद रजा को खुशामदीद किया है।
جبکہ میٹنگ میں مختص کی جانب سے سٹی کو سیکورٹی سے متعلق تجاویز پیش کی گئی ہے. CCTV کیمرے، کنٹرول روم کے قیام، وقت ٹو گیٹ اور چیکنگ اور موٹر سائیکلوں کی پارکنگ سے متعلق دیگر ایشوز پر تفصیلی تبادلہ خیال جو ہے وہ کیا گیا ہے. DIG ساؤتھ اسد رضا کی جانب سے کراچی پارک کو سیکورٹی کے تمام تحفظات کو بہتر طریقے سے حل کرنے اور مختلف درپیش مسائل کو دور کرنے کی یقین دہانی بھی جو ہے وہ کرائی گئی ہے. جی بہت شکریہ انوشا جعفری. پاکستان فارما مینوفیکچرنگ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ ڈالر کے بڑھتے نرخ کو قرار دے دیا ہے. اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عرفان عباسی سے. جی بالکل، عموماً ہم سنتے ہیں کہ مارکیٹوں کے اندر سے ادویات کا بحران پیدا ہو گیا یا ادویات غائب ہو گئی. یہ ادویات غائب کیوں ہوتی ہیں؟ کون لوگ ان کو غائب کرتے ہیں؟ جو مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہول سیلر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کمپنیوں کی جانب سے جو ہے وہ ریٹ بڑھائے جانے اس لیے یہ غائب کی جا رہی ہیں. کمپنی والے اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. میرے ساتھ PPMA کے خالد مصباح صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی دیکھیں، دو وجوہات ہیں. نمبر 1 قیمت. جب انفلیشن، ڈالر ڈی ویلیویشن، انرجی کاسٹ، لیبر، ہر چیز کی وجہ سے آپ کی مہنگائی بڑھ جاتی ہے، آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن آؤٹ آف لمٹ چلی جاتی ہے، تو پرائس انکریز اگر نہیں ملے گی اور کمپنی کو لاس ہوگا تو وہ دوائی نہیں بنائے گی. لیکن یہ بات ایک آپ عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر ایک دوائی کوئی بنا رہا ہے، جس طرح میں ایک مینوفیکچرر ہوں یا میری کمپنی ایک مینوفیکچرنگ کر رہی ہے، اس میں اگر مجھے چاہے 2 روپے بھی پروفٹ ہو رہا ہوگا، میں دوائی کیوں نہیں بناؤں گا؟ اگر میں وہ دوائی نہیں بناؤں گا، کوئی نہ کوئی کمپیٹیٹر آ کے اس دوائی کی جگہ لے جائے گا. دوائیں کہ را مٹیریل امپورٹ نہیں ہو سکتا، جب تک را مٹیریل نہیں آئے گا وہ دوائی بن نہیں سکتی، اور اس کا ایک پروسیجر ہے 3 سے 4 مہینے کا، اور وہ انفارچونیٹلی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم گورنمنٹ کو کہتے رہتے ہیں ہر مہینے میٹنگ کریں، جو لا کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن انفارچونیٹلی میٹنگز ہر مہینے کوٹا لوکیشن کی ہوتی نہیں ہیں. بالکل جی، ہر مہینے میٹنگ اگر ہو تو یہ صورتحال پیدا نہ ہو، ایسا کہنا ہے خالد مصباح صاحب کا. اور ان سے جب ہم نے پوچھا کہ ادویات کا بحران کہاں سے ہوتا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے اس میں کوئی ایک کمپنی اس کا قصوروار نہیں ہے. اگر کمپنی کو مناسب تھوڑے پیسے بھی بچتے ہیں، یقیناً وہ اس دواؤں کو بنائے گی اور اس دواؤں کو بنا کر کے مارکیٹ کے اندر دے گی. اس حوالے سے حکومت کا بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان ساری کی ساری چیزوں کو دیکھے اور جو غریب آدمی ہیں دواؤں کی فراہمی ان تک ممکن ہو سکے. جی ناظرین، بنارس چورنگی پر ڈسپنسری اور پارک کے لیے مختص رفائی پلاٹ پر مبینہ طور پر قبضے کے خلاف مقامی رہائشی ذاکر خان نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے نعمان گل. جی بالکل، بنارس چورنگی پر ڈسپنسری اور پارک کے لیے مختص پلاٹ پر قبضہ مافیا کی جانب سے جو ہے وہ قبضہ اور اس کے بعد مبینہ طور پر وہاں پر دکانیں بنا کر کرائے پر اٹھانے کا یہ معاملہ ہے، جس کے حوالے سے شہری ذاکر خان نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. اس وقت شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا سر، کیا یہ معاملہ ہے آپ کا اور یہ کب سے قبضہ جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مین بنارس چورنگی پہ جو ہے ایمینٹی پلاٹ ہے SG2A، جو ڈسپنسری اور پارک کے لیے مختص جگہ تھی، اس کو جو ہے کچھ چند مافیا نے جو ہے ان کو قبضہ کر لیا ہے. مختلف جو ادارے ہیں ان کو میں نے درخواست ارسال کی، تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں. تو 12/7/2023 کو ان لوگوں نے تعمیرات شروع کی تھی، اور اسی وقت سے میں لگا ہوا 15 پہ میں نے کال کی، پولیس تھانے میں درخواست دی، IG DIG متصب اعلیٰ تقریباً سب اداروں کو میں درخواست دے چکا ہوں، مگر وہاں سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تو اب جو میں ہائی کورٹ آیا ہوں، الحمدللہ کیس جو میرا ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں 10 دن کے بعد جو ہے انشاءاللہ تاریخ ہوگی. SBCA کی جانب سے یا کوئی اور انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کسی نے اگر انہیں نوٹس نہیں دیا، کچھ انہیں کہا نہیں آ کر؟ نہیں، انکروچمنٹ ڈائریکٹر کو بھی میں نے درخواست دی ہے، اور انکروچمنٹ جو SHO ہے ان کو بھی، اینٹی کرپشن سب جگہ میں نے درخواست دی ہوئی ہے. آپ کو بتا چلوں یہ جگہ جو ہے یہ کیڈیا اسکیم 27 کی ہے SC2A. جو ان کے پاس جو کاغذات ہے وہ KMC کے کاغذات ہے، سیکٹر 2B کے، وہ بخاری کالونی کے ہیں. ان کے جو جگہ کے کاغذات ان کے پاس ہیں وہ جگہ وہاں موجود ہے دوسری جگہ پہ بخاری کالونی میں. اس کے گیس کے بل تقریباً سب میں نے جو یوٹیلیٹی بل ہے وہ میں نکال کے لا چکا ہوں. شہری نے جو ہے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، درخواست بھی ان کی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے. 10 دن کے بعد اس کیس کی سماعت ہوگی. جی